गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक बार फिर BA थर्ड ईयर के हिंदी पेपर में चर्चा करेंगे। इस बार हम लोग थर्ड पेपर की चर्चा करेंगे, दैट इज नोन एज प्रयोजन मूलक हिंदी। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की बात कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द थर्ड पेपर ऑफ हिंदी। ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है या जो पहले सेक्शन में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट में आप जो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं या जिन पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं उनमें है पहला, प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रमुख प्रयुक्तियाँ। तो पहला हो जाएगा आपका प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रमुख प्रयुक्तियाँ यहाँ पे। और एक क्वेश्चन आप इसी से पढ़ लीजिए, क्योंकि जब आप इसको तैयारी करेंगे तो एक्स्ट्रा बर्डन आप पर नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ आप पढ़ चुके होंगे। तो इसी पढ़ लीजिए, प्रयोजन मूलक हिंदी के अभिप्राय एवं स्वरूप। ठीक है, और इसी में आप एक क्वेश्चन कर लीजिए, अथवा प्रयोजन मूलक हिंदी के अभिप्राय तथा स्वरूप की विवेचना। तो दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको आ जाएगा। इसमें आप एक और क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, वह है राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। एक क्वेश्चन यहाँ पे और पढ़ लीजिए, वह है राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, इसकी विवेचना कीजिए। तो एक हो जाएगा प्रयोजन मूलक हिंदी का आपका अभिप्राय तथा स्वरूप, एक हो जाएगा आपका इसकी क्वेश्चन का आपका इसकी प्रमुख प्रयुक्तियाँ। ठीक, यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 2 में आते हैं। सेकंड में जो चर्चा करेंगे आपके लिए वो है, एक तो है जनसंचार माध्यम के किसी एक प्रारूप का उल्लेख करते हुए उसकी विशेषता बताइए। तो इसको कर सकते हैं आप, जनसंचार माध्यम के किसी एक प्रारूप का उल्लेख हो, उसकी विशेषता का उल्लेख प्लस विशेषता, जो विशेषताएं कर सकते हैं टीचर्स। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ से एक और कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, वह आपका यहाँ पे है कार्यालयी हिंदी की प्रकृति और उसकी विशेषताएं। कार्यालयी हिंदी की प्रकृति और उसकी विशेषताएं और थर्ड वन आप दिस सेक्शन में भी आपका है मुद्रित माध्यम के लिए समाचार लेखन के प्रारूप और प्रवृत्ति पर प्रकाश डालिए। तो इसमें एक प्रयास कर सकते हैं आप ऐसे कि वो है आपका समाचार लेखन के प्रारूप और प्रविधि। समाचार लेखन के प्रारूप और प्रविधि के प्रारूप एवं प्रविधि और टिप्पणी लिखिए, निबंध लिखिए या प्रकाश डालिए। ठीक।
यूनिट थर्ड सेक्शन में आएंगे। थर्ड सेक्शन में जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है वह है, पहला हो सकता है आपका पारिभाषिक शब्दों के लक्षण बताइए। पारिभाषिक शब्दों के लक्षण बताइए। और दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, या इसको विस्तार से वर्णित कीजिए जैसे भी हो। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ सकते हैं, कार्यालयिक पत्राचार के एक प्रारूप और उसकी उपयोगिता। कार्यालयिक पत्राचार के किसी एक प्रारूप, मतलब एक प्रारूप तथा उसकी उपादेयता या उपयोगिता का उल्लेख कीजिए, वर्णन कीजिए, विवेचना कीजिए। उपयोगिता, उसके रेलेवेंस के बारे में, उसकी यूटिलिटी के बारे में बताना है। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से एक और पढ़ सकते हैं, वह है आपका संक्षेपण की परिभाषा, तात्पर्य तथा प्रक्रिया। संक्षेपण, एब्रिविएशन, ठीक है। तो आपका संक्षेपण की परिभाषा, तात्पर्य तथा प्रक्रिया, मतलब प्रोसेस, प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। कभी कभी उल्लेख कीजिए, कभी कभी डायरेक्ट आपको इसकी प्रोसेस पूछ सकता है, या कभी पूछता है कि संक्षेपण क्या है, उसकी परिभाषा बताइए, और बताइए कि उसमें किन किन बिंदुओं को छोड़ सकते हैं। उसके प्रोसेस में सब कुछ आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन का काम कर देगा कि पहली बात तो संक्षेपण है क्या, इसके मूल अर्थ क्या होते हैं, हाँ, इसकी प्रकृति स्वरूप क्या होती है, और आगे है प्रोसेस। इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है, वो किस तरह से काम करती है। हाँ, तो जो आपका एक कंस्ट्रक्टिव नेचर है आपके एब्रिविएशन का, वो क्या होता है, तो उसके बारे में आप महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। तो एक बड़ा क्वेश्चन हो सकता है जो आपको कई क्वेश्चंस में एक साथ काम दे सकता है, मतलब कम से कम 2 क्वेश्चन पे यहाँ पे आपको काम दे देगा। और फोर्थ पे चर्चा करेंगे। फोर्थ में आपका है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है पहला, अनुवाद के क्षेत्र महत्व प्रकाश डालिए। देखिए, अनुवाद से कई बार क्वेश्चन आ रहा है लगातार। अनुवाद के क्षेत्र तथा उसके महत्व, यहाँ पे क्षेत्र का महत्व एक क्वेश्चन है, और इसी में कभी कभी आ जाता है अथवा करके, यहाँ पे पढ़ सकते हैं उसका व्यावसायिक महत्व। अब महत्व में ही व्यावसायिक महत्व आ जाएगा, तो कभी कभी आपका इसी में आप यहाँ पे कर सकते हैं अथवा व्यावसायिक महत्व। तो जब आप व्यावसायिक महत्व पढ़ेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि महत्व में भी व्यावसायिक महत्व होता है, उस पर आप ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं। अलग से पूछेगा तब भी, अगर इसमें पूछता है तब भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन का ये आपको काम कर सकता है। अगला है अनुवाद के विविध प्रकार। तो कभी कभी आ सकता है, मान लीजिए अनुवाद पे एक निबंध आ जाए अनुवाद के बारे में, तो वहाँ अनुवाद बता दीजिए क्या है, उसका महत्व क्या है, रिलेवेंस बता सकते हैं, उसके प्रकार भी बता सकते हैं उसी में। तो एक ही क्वेश्चन में आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अनुवाद के विविध प्रकारों का उल्लेख कीजिए। अनुवाद के विविध प्रकारों का उल्लेख कीजिए। और एक और यहीं पे क्वेश्चन आपका हो सकता है, वह है कि संचार माध्यम के रूप में रेडियो या दूरदर्शन का महत्व। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कर सकते हैं, अथवा संचार माध्यम में रेडियो का महत्व। इसको आप कभी जब पढ़ेंगे ही तो रेडियो का महत्व भी हो सकता है। कभी कभी आ जाता है कि दूरदर्शन का शैक्षणिक महत्व, दूरदर्शन में कौन कौन से प्रोग्राम हैं, क्या है, हाँ, इनके माध्यम से इनका शैक्षणिक विकास कैसे हुआ। UGC ने बहुत सारे कार्यक्रम जो शुरू किए हैं, जैसे ज्ञान दर्शन है, ज्ञानवाणी है,
हाँ 11वां चैनल है इसके, तो उन सब में क्या हो रहा है, उसका महत्व क्या है, वर्तमान जो आपका एक जो कर सकते हैं जो टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम चला है, जो आपके पढ़ाई लिखाई में आपके संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है, इन सब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप दे सकते हैं। तो रेडियो का महत्व, और अगर थोड़ा चाहे तो आप यहाँ दूरदर्शन का शैक्षणिक महत्व भी देख सकते हैं, शैक्षणिक महत्व, ठीक। और कभी भी मान लीजिए डायरेक्ट आ जाए कि संचार माध्यमों का या वर्तमान जो तकनीकी है उनका महत्व, तो आप उसमें रेडियो टेलीविज़न दोनों को डाल के अपना अच्छा क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो ये आपके इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए। और अंतिम में जहाँ पे आपको लगभग 5 टॉपिक पे जो टिप्पणी लिखने को आता है, उसमें देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। लास्ट में जो आपके 5 विषय में टिप्पणी आता है, तो कम से कम यहाँ पे आपको कुछ टिप्पणी तो तैयार करना पड़ेगा। तो काफ़ी सोचने के बाद, रिसर्च के बाद, एनालाइज के बाद हमने आपके लिए कुछ टॉपिक निकाला है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। एक तो है प्रूफ रीडिंग के चिन्ह, प्रूफ रीडिंग के चिन्ह। तो आपके जो प्रूफ रीडिंग होता है उसके जो साइंस होते हैं वो क्या होते हैं, कौन कौन चिन्ह का प्रयोग होता है। हिंदी विज्ञान लेखन की समस्याएं, तो हिंदी विज्ञान लेखन में कर सकते हैं इसकी समस्याएं। तो विज्ञान लेख करेंगे तो बताएंगे इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस पे। अगला है संपादकीय लेखन, संपादकीय लेखन, यह क्या है, इसका क्या महत्व है, क्या रेलेवेंस है। अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन और बढ़िया हो सकता है, वो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला सकते हैं समाचार पत्रों का मुख्य शीर्षक या हेडिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा समाचार पत्रों का मुख्य शीर्षक, मेन हेडिंग्स ऑफ द न्यूज़पेपर, शीर्षक यहाँ हो जाएगा। अगला हो सकता है टिप्पणी क्या है, हाँ, तो यहाँ पे टिप्पणी संक्षेपण आ सकता है, बड़े भी आ सकता है, छोटे में, बड़े क्वेश्चन को छोटे में कन्वर्ट होकर कभी भी आ सकता है, कुछ भी। हाँ, हिंदी सॉफ्टवेयर प्रसार भारती, हिंदी सॉफ्टवेयर प्रसार भारती, क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों शुरू हुआ, ये सब बता सकते हैं आपका। और विज्ञापन का महत्व, तो ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं। विज्ञापन का महत्व, इन पे एक जनरल पर्सपेक्टिव, एक जनरल व्यू आप बना के रखिए, ताकि इस पे आपको मौके पे कुछ लिख सकिए, कम से कम नहीं कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 लाइन तो आप लिख ही सकिए, तो आपका पूरा काम हो जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड के हो सकते हैं। आई होप कि आप लोग को इसका फ़ायदा मिले और ये आपके एग्ज़ाम में आ भी जाए, ठीक है। और लगभग अभी तक जो पेपर हुए हैं उसमें आ गया है, तो आई होप कि आगे भी ऐसा ही होगा। ओके, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, फिर मिलते हैं आगे।